नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जहीराबाद के कोहिर में वित्तीय मंत्री हरीश राव ने सरकारी अस्पताल का किया उद्घाटन। किताब चोरी मामले में आजम खान की बेल रद्द कराने योगी सरकार पहुंची थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। दिन में ही चुका दिया तेजस्वी यादव का कर्ज, सीबीआई एक्शन पर लालू परिवार को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। देश भर में दलितों को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी, अंबेडकर जयंती से शुरू होगा घर घर जोड़ो अभियान। माणिक साहा होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। अब समाचार विस्तार से। भालकी के दिव्य ज्योति स्कूल में टैलेंट डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड बिशप रॉबर्ट माइकल मिरांडा इनके मार्गदर्शन में टैलेंट डे मनाया गया। इस अवसर पर मैनेजर मोस्ट रेवरेंड फादर क्लेरी डिसूजा, स्कूल के हेडमास्टर सिस्टर विजया, टीचर्स प्रभु विश्वनाथ, बबीता, दिव्या, सोरजनी, जगदेवी, समारा, अश्विनी, रोजमेरी और अन्य उपस्थित रहे। छात्रों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। तेलंगाना के जहीराबाद के कोहिर में सरकारी अस्पताल का उद्घाटन वित्तीय मंत्री हरीश राव ने किया। इस अवसर पर जहीराबाद के विधायक माणिक राव सहित अन्य उपस्थित रहे। एमपी बीबी पाटिल सहित दूसरे भी मंच पर उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। और जिस तरह तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जिस तरह काम कर रही है, उसकी हिंदुस्तान में कहीं मिसाल नहीं है। आज हमारे पास हर जगह जगह हॉस्पिटल, बस्ती दवाखाने, पीएससी सेंटर और जहीराबाद में डायलिसिस सेंटर, ऐसे कई चीजें हो रहे हैं। और मैं तमाम आवाम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम भी जिस तरीके से हुकूमत हमारे लिए सोच रही है, हम भी उसी तरीके से तेलंगाना हुकूमत का साथ दें। सपा के दिग्गज नेता आजम खान को घेरने का कोई भी मौका योगी सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है। हेट स्पीच मामले में सजा के बाद उनकी विधायकी तक चली गई, लेकिन फिर भी योगी सरकार को लगता है कि सपा नेता को जेल के भीतर ही रहना चाहिए। दुर्लभ किताबों से जुड़े मामलों में योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनको फिर से जेल में भेजने की अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। योगी सरकार के वकील हाईकोर्ट में पुरजोर दलीलें देते रहे कि आजम खान को जेल भेजना ही ठीक रहेगा, पर हाईकोर्ट ने उनकी एक न सुनी। आजम खान पर किताब चोरी का आरोप तब लगा था जब रामपुर पुलिस ने उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पर रेड की। पुलिस काफी किताबें अपने साथ ले गई। 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस का कहना है कि रामपुर में मदरसा आलिया नाम का नवाबों के जमाने का मदरसा था। इस मदरसे की इमारत आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित करा ली थी, फिर मदरसा बंद करा दिया। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। इस पर कड़ा विरोध जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करते हुए लालू परिवार का साथ दिया। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पत्र लिखा है। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह गलत है। इस तरह सभी विपक्ष के लोगों पर छापे मारना, प्रताड़ित करना सही नहीं है। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मैंने कहा था कि जिस तरह ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं वहां काम न करने दिया जाए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ पिछड़ों के साथ दलित और आदिवासियों को जोड़ने को लेकर खास सक्रिय नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी देश भर में दलित समुदाय के भीतर सीधी पैठ बनाने के मकसद से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का पूरा खासा तैयार कर लिया गया है और इसे 14 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ ही बीजेपी के बड़े नेता खास सक्रिय रहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद भी दलित वर्ग के लोगों के बीच एक कार्यक्रम कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर है। बीजेपी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 में भी पूरी तरह जाति समीकरण को साधते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। इसमें बीजेपी की नजर देश भर के 17% दलित समुदाय के वोटर पर है। इसी को लेकर भाजपा अम्बेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल से इस अभियान को शुरू करेगी और 5 मई तक देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी नेता प्रवास करेंगे। मानिक साह त्रिपुरा के सीएम पद की शपथ लेंगे। वे दूसरी बार राज्य के सीएम पद की कमान संभालेंगे। त्रिपुरा बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार शाम को संपन्न हुई, जिसमें शाह को नेता चुना गया। मुख्यमंत्री और नवगठित मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार यानी 8 मार्च को होगा। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि मई 2022 में मानिक साह को तत्कालीन सीएम बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। शाह ने 15 मई 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें, मानिक साह वर्ष 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वे कांग्रेस में थे। बीजेपी से जुड़ने के बाद उन्हें बूथ प्रबंधन समिति और राज्य स्तरीय सदस्यता अभियान के प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया। शाह को मुख्यमंत्री बनने से 1 माह पहले ही राज्यसभा सांसद चुना गया था। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। साल 2020 में उन्हें त्रिपुरा में पार्टी प्रमुख बनाया गया था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। यह पत्र विपक्षी नेताओं की ओर से लिखा गया है और इसमें केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस पत्र में पहला हस्ताक्षर मेरा है। हम चाहते हैं कि पीएम हमारी चिंताओं को गंभीरता से लें। उदाहरण के लिए केजरीवाल सरकार में जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया और कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी गिरफ्तारियों के कई उदाहरण हैं। वही जिन लोगों पर आरोप थे, उनके पार्टी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। ओडिशा के एक शहर कुर्दा में एक मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाते समय सोमवार को हुए विस्फोट में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना भुवनेश्वर से करीब 40 किलोमीटर दूर तांगी इलाके के भुसंदपुर गांव में हुई, जब एक मकान में त्योहारों के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे। मकान में पटाखे निर्माण इकाई अवैध रूप से चलाई जा रही थी। हादसे में वह पूरी तरह से तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को आग पर काबू पाने और लोगों को वहां से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। खुर्दा के जिलाधिकारी के सुदर्शन चक्रवर्ती ने बताया है कि अभी तक सिर्फ एक शव की शिनाख्त हो पाई है। उन्होंने कहा, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मकान में पटाखे बनाने के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर के सेफ्टी में 2 लाख रुपए की फर्जी लूट की रिपोर्ट लिखवाने वाला ही निकला लुटेरा। एसपी रामपुर ने फर्जी लूट का किया भंडाफोड़। सेफ्टी पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए लूट करने की फर्जी रिपोर्ट लिखवाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए भेजा सलाखों के पीछे। गौरतलब है कि तिरमेल सैनी नाम के शख्स ने षड्यंत्र रचकर पुलिस को सूचना दी कि उसके साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। इस मामले में जब सेफनी पुलिस ने जांच की तो पता चला है कि तिरमेल की शादी के लिए 2 लाख की रकम मिली थी। रिश्ता टूट गया तो वो रकम वापस होती, इसलिए उसने अपने से फर्जी लूट दिखा दी। इस संबंध में पुलिस ने जांच परीक्षण कर घटना का खुलासा कर दिया है। फिलहाल 2 लाख की लूट की कहानी बनाने वाला आज सलाखों के पीछे है। सैनी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए लूट होने का उन्हें फर्जी सूचना दी कि मेरे 2 लाख रुपए की लूट हो गई। उस पर कार्रवाई शुरू हुई, मैंने मुकदमा कायम कराया लूट का। तहकीकात की गई तो पता लगा कि वो फर्जी सूचना दिए थे। उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया, वहीं बाहर खड़े हैं, आप बात कर सकते हो। घटना यूँ निकल के आई कि इस आदमी की शादी किसी लड़की से तय थी। तो इसका एक जो है बिजनेस पार्टनर है पप्पू ने अपने भाई से करा दी इनकी शादी, जिस लड़की से करना चाहते थे। तो उनको सबक देने के लिए, उनका हिस्सा मारने के लिए इन्होंने एक फर्जी इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारी लूट हो गई। बाद में इलेक्ट्रॉनिकली या हर तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पैसे 2 लाख पूरे बरामद हो गए और एक झूठ की कार्रवाई का खुलासा हुआ और उनके खिलाफ भी जो वैधानिक कार्रवाई बन पड़ेगी अभी हम करेंगे। ये घटना फर्जी पाई गई, इसका खुलासा। तो क्या 182 की कार्रवाई की जा रही है? हाँ, 182 भी करेंगे, 192 बन पाएगी तो करेंगे, जो भी सख्त कार्रवाई होगी। बाकी के और लोगों के लिए क्या संदेश है, किस तरह? संदेश ये है कि बार बार ये घटनाएं जो होती हैं, इससे कभी कभी डर लगता है कि कोई सही आदमी होगा तो भी हमारे दिमाग में यही आएगा प्रथम दृष्टया कहीं झूठ। मुरादाबाद के ग्राम खपरैल की मिलक सिकमपुर पांडे थाना मुंडा पांडे निवासी युवती मुदस्सिम ने अपने पति वसीम के साथ सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र दर्ज कराया है। शिकायती पत्र में युवती ने कहा है कि वह पूरी तरह से बालिग है और उसने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ बीती 4 मार्च को वसीम के साथ शादी कर ली, जिसके बाद आरोप है कि उसके मायके पक्ष के चाचा जुम्मा उर्फ जमील अली अहमद, भाई रईस, शकील, जमील फरमान व उसकी भाभी आदि लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और बीती 5 मार्च को सभी लोग उसकी ससुराल में घुस आए और जबरन उसके पति के साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ भी किया और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। जिसके बाद युवती मुंडा पांडे थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराने की गुहार लगाई, लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद युवती ने अपने पति के साथ सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सभी लोगं के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अब परेशानी हमारे घर पर आन के मुझे मार रहे हैं। आपके घर वाले? हाँ, मेरे घर वालों को, मैं को वालों को, मेरे पिताजी को। क्या नाम है पिताजी का? वसीम। क्यों मारपीट करते हैं आपके साथ? मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गांव में ना आ गई तू मारूंगे हम तुम्हें। मेरा भाई है। हाँ, मेरा भाई है। आप क्या चाहती हो? हम घर रहना चाहते हैं, अपने घर रहना चाहते हैं, परिवारों में खुश ना हो। परिवार वालों ने आपके साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कोई शिकायत की आपने? हाँ।
क्या मांग करी है आपने? हम आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जहीराबाद के कोहिर में वित्तीय मंत्री हरीश राव ने सरकारी अस्पताल का किया उद्घाटन। किताब चोरी मामले में आजम खान की बेल रद्द कराने योगी सरकार पहुंची थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। दिन में ही चुका दिया तेजस्वी यादव का कर्ज, सीबीआई एक्शन पर लालू परिवार को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। देश भर में दलितों को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी, अंबेडकर जयंती से शुरू होगा घर घर जोड़ो अभियान। माणिक साहा होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।